ओम शांति। आज 3 फरवरी 2024 की मुरली में विशेष बाबा हमें स्वदर्शन चक्र पर अंडरलाइन कराते। फिर कब ऐसा होगा कि हमारे लिए नॉलेज सहज हो जाएगी और अंत समय तक कौन सा पुरुषार्थ हमें करना है। फिर सेवा की भी अनेक युक्तियाँ बाबा हमें देते। तो सबसे पहले तो बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। ये अच्छी रीति पक्का करना है कि साधारण नहीं है। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। तो ये बार बार चिंतन करना है। फिर ये तो सर्टेन है, पक्का है कि अभी हमारा अलौकिक जन्म है। संगम युग के हम ब्राह्मण हैं और हम ही हैं जो फिर से देवता बनते हैं। हमें अविनाशी वर्षा मिल जाता जो कभी विनाश नहीं होता और बहुत भारी महत्व है हमारे पाठ का। तो ऐसे अपने रोल को देखते नशा और खुशी रहे। फिर हम ही हैं जिसे अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी हम जान गए हैं। हम आत्माओं को दर्शन हो गया है, ज्ञान मिल गया है। हम ही पहले पहले स्वदर्शन चक्रधारी बनते। तो ऐसे नशे में रहते हमें पढ़ाई पढ़नी है। बाबा हमें ज्ञान के सब्जेक्ट पर लेकर चलते जो बाप बगैर कोई दे नहीं सकता। तो हमें क्या करना है? एकांत में बैठकर जो ज्ञान रत्न, जो ज्ञान धन हमें मिलता है, उसका विचार सागर मंथन करना है। उससे हमें खुशी रहेगी। और कब सारा ही ज्ञान हमारे लिए सहज हो जाएगा, तो जितना हमारा बाप के साथ लव है, तो समझेंगे कि नॉलेज बहुत सहज है। क्योंकि नॉलेज क्या है? श्रीमत है। और जितना उससे प्यार है, हम उस श्रीमत को फॉलो करेंगे। फिर ज्ञान के आधार पर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होना है। जो 1 सेकंड में तीनों काल स्पष्ट हो जाएं, देख सके हम। जैसे कोई भी टॉप पॉइंट पे देखा जाता है नीचे का सारा दृश्य, और उसमें मज़ा भी आता है। तो हम संगम युग पर हैं। ज्ञान के आधार से जानते हैं अपने पाठ को, अपने तीनों कालों को। तो फलक से कहे कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। अर्थात जितना ऐसा नशा और खुशी हर संकल्प में, हर कर्म में होगा, उतना कहेंगे त्रिकालदर्शी और उतना ही कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। तो ऐसे विशेष स्वदर्शन चक्र फिराते नशा रहे वाहरे मैं आत्मा और वाहरे मेरा पाठ। फिर बाबा हमें योग के सब्जेक्ट पर समझाते कि मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो, इसमें ही मेहनत है। तो कल बाबा ने हमें बहुत अनोखी ड्रिल आत्मिक स्थिति पर कराई थी। और आज भी बाबा चिंतन के लिए हमें कुछ पॉइंट्स देते कि हम आत्माएं हैं जो एक शरीर छोड़ती हैं और दूसरा ले लेती, पाठ बजाती हैं। शरीर के बिना तो हम आत्मा पाठ बजा नहीं सकती। तो ऐसे चिंतन से आत्मिक स्थिति पक्की करनी है। फिर बुद्धि में हर वक्त याद रहे, ये चक्र फिरता रहे, जो सेकंड का लेसन है। तो अपने मूल वतन घर को याद करना है, जहाँ हम रहते थे, शांति धाम को। फिर आते हैं हम सुख धाम में 84 जन्म का पाठ बजाने। और सतयुग में कितने जन्म लेते, त्रेता में कितने जन्म लेते, ऐसे चिंतन करना है। अपनी पोजीशन को देखना है, अपने पाठ को देखना है, कैसे हम डबल सिरताज फिर सिंगल ताज वाले बनते। तो ये चक्र फिरता रहे और बुद्धि में याद रहे कि वो बाप जो हमारा सुप्रीम टीचर भी है, हमें सिखलाता है, जो स्वदर्शन चक्रधारी भी है। क्योंकि जितना बुद्धि को समेट लेंगे और उस एक की याद में रहेंगे, तो बुद्धि से घर में पहुंच जाएंगे। स्वदर्शन चक्र भी अपने आप बुद्धि में आ जाएगा। और ऐसी याद से ही पाप कटते, याद से ही खुशी इतनी रहती जो नींद भी फिट जाती है। क्योंकि धन मिलता है, इससे ही हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनते। तो याद रहे, प्राप्ति सिर्फ
एक जन्म की या सिर्फ 21 जन्म की नहीं, पूरे कल्प की हो रही है, और वो भी हर कल्प के लिए। तो इसलिए बाबा अंडरलाइन कराते कि कोई भी प्रकार की हम गफलत में ना रह जाएं। स्वदर्शन चक्रधारी हमें लाइट हाउस बनना है, अंत तक पुरुषार्थ करना है स्वदर्शन चक्र का, और बहुत प्रैक्टिस करनी है इसमें। इससे क्या होगा, कहाँ भी हम जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे, क्योंकि शिव बाबा के पास कौन सा ज्ञान है, आदि मध्य अंत का। तो जितना हम इस अनुभव में रहेंगे, हम भी उसके समान बन जाएंगे। फिर बाबा धारणा में हमें ड्रामा के चैप्टर पर ही पक्का कराते, जिसके ऊपर कल बाबा ने अनेक अनोखी बातें हमें बताई थी कि ये बेहद का बड़ा ड्रामा है, जो बड़ा विचित्र है, जिसे समझने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो ऐसे ड्रामा के हर राज को समझते हमें सेवा करनी है, क्योंकि हमारा धंधा ही है रूहानी टीचर बनना, सभी को स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है, बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि दूसरों को ये मालूम नहीं है स्वदर्शन चक्र क्या होता है, और बातों का भी नहीं पता जब तक हम ना उन्हें बताएं। तो ऐसे हम वंडरफुल स्टूडेंट हैं, जिन्हें 8 घंटा जो बाप ने धंधा दिया है वो करना है, घर गृहस्थ में रहते भी। कौन सा धंधा है, आप समान बनाने का। और ये हम क्यों करते हैं, 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, क्योंकि पूरे 21 जन्म हमें इस जन्म की कमाई ही खानी है। तो इसलिए अच्छी रीति लग जाना चाहिए इस पुरुषार्थ में। तो किस पॉइंट पर हम समझा सकते हैं, सबसे पहले तो कि लौकिक और पारलौकिक बाप को सभी याद करते, अलौकिक ब्रह्मा बाबा को नहीं करते हैं, क्योंकि लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है। ऐसे शिव बाबा का परिचय देना है, और कोई भी मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का रास नहीं समझा सकता, वो भगवान ही बताते। फिर स्पष्ट करना है कि परमात्मा पिता है जो वो वर्षा देता है। तो ज्ञान के द्वारा लक्ष्मी नारायण ने वो वर्षा प्राप्त किया है, उससे ही ये पद प्राप्त किया है। फिर मनुष्य जो समझते हैं कि 4 भुजा वाला विष्णु है और वो स्वदर्शन चक्रधारी है, फिर हिंसक भी दिखाते हैं कि अकासुर बकासुर आदि को मारा, और बाकी सभी देवताओं को भी हिंसक दिखाते। तो हमें अर्थ बताना है 4 भुजा का भी, स्वदर्शन चक्र का भी, और अहिंसक होने का भी। फिर एक और युक्ति बाबा हमें देते कि गोरा और काला चित्र बनाकर फिर हम लिखें कि 63 जन्म काम चिता पर बैठने से और पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा ऐसी काली तमोप्रधान बन जाती है। फिर लक्ष्मी नारायण का भी जो काला चित्र बनाते, ऐसे हम हंसी हंसी में पूछ सकते हैं, अर्थात भोलेपन में, कि लक्ष्मी नारायण को कहीं पे तो काला और कहीं पे गोरा क्यों दिखाते हैं, क्योंकि सत्युगी दुनिया में तो सभी गोरे ही होते, काले कोई होते नहीं। तो इस प्रकार से अनेक युक्तियां बाबा हमें रोज देते हैं सेवा के लिए। हमें कोई ना कोई युक्ति रचनी है, और जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो ही आकर ज्ञान लेंगे। तो हमें सिर्फ पुरुषार्थ करना है समझाने का, और कोई कोई समझाने वाले बुद्धू होते, अर्थात ज्ञान और योग दोनों ही नहीं है, तो शिव बाबा खुद प्रवेश करके समझा देते हैं। और सच्चे बच्चे समझते भी हैं कि हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था। तो अहंकार किसी भी प्रकार से न आए, क्योंकि शिव बाबा करण करावन हार है। तो सारा मदार हमारे पुरुषार्थ पर ही है। जितनी मेहनत करते हैं उस आधार पर ही विश्व के मालिक बनते। सिर्फ ये कहने से कि हम विश्व के मालिक बनेंगे वो नहीं होगा, और जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही बाद में भक्ति में हमारी पूजा होती है। तो इस समय अगर कोई भी बात में गफलत की, तो ये गफलत ही हमें हरा देगी। जैसे बॉक्सिंग होती है,
तो माया हरा देती। तो याद रहे, जो मम्मा ने भी अपने जीवन में धारण किया और बाबा ने हमें स्लोगन दिया है कि हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से सदा एवर रेडी रहना है। तो विशेष हर समय स्वदर्शन चक्र फिराते नशा और खुशी रहे, और ऐसी स्थिति में हम लाइट हाउस बनकर सर्व आत्माओं का मार्गदर्शन करें। अच्छा, ओम शांति।